नमस्कार, मी पूनम मॅकेटीस 3D न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। उल्हासनगरमध्ये मध्यवर्ती रुग्णालयात गर्भवती महिलेच्या गर्भाशयातच गर्भाचा मृत्यू झाला। मात्र 32 तासानंतर देखील महिलेवर कोणताही उपचार करण्यात आला नाही, त्यामुळे नातेवाईक संतप्त झाले। उल्हासनगर शहरातील मध्यवर्ती रुग्णालयाचा बेजबाबदारपणा समोर येतोय। उल्हासनगरमधल्या मध्यवर्ती रुग्णालयात एका गर्भवती महिलेच्या गर्भाशयातच गर्भाचा मृत्यू झाला। 32 तास होऊन सुद्धा डॉक्टरांनी महिलेवर कुठल्याही प्रकारचे उपचार केले नाही। त्यामुळे महिलेच्या नातेवाईकांनी विचारले असता डॉक्टरांनी उडवाउडवीचे उत्तर दिले। गर्भवती महिलेच्या गर्भाशयात 7 दिवस मृत्यू झालेला गर्भ असला तरी काही विषबाधा होणार नाही, असे उत्तर डॉक्टरांनी नातेवाईकांना दिलं। त्यामुळे आता नातेवाईकांमधून संताप व्यक्त होतोय। बेबी है वो ऑलरेडी ऑफ हो चुका है। और ये बेबी ऑफ कभी हुआ है? ये मे बी 2-3 दिन पहले ही हो गया है, लेकिन जब रिपोर्ट निकाला हमको पता चला तो हम लोग ने हॉस्पिटल में लाया। ये सेंटर हॉस्पिटल में बच्चू जब आया है अभी कितना घंटा भी हुआ? 32 घंटा हो गया है मेरी सिस्टर को यहाँ एडमिट करके। मतलब एडमिट नहीं लिया, वो लोगों ने बाहर ही बिठा के रखा था। तो मैंने 1-2 लोगों को फोन किया तो उन्होंने लिया अंदर, लेकिन उनको बेड नहीं दिया, उनको जमीन पे डाल के रखा था। और ना तो वो कुछ बोल रहे कि सीजर करेंगे, और ना तो वो नॉर्मल के लिए बोल रहे, और ना वो डिस्चार्ज दे रहे। अभी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि वो उसको सांस लेने को कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, और वो मेरी बहन को नीचे डाल दिया ऐसे ही। तो उनको अभी पूछा तो बोलते हैं शुगर चेक किया तो 550 बता रहा है, लेकिन शुगर कब चेक किया? अभी पौना घंटा पहले चेक किया। और पेशेंट एडमिट कब किया था? पेशेंट कल 3 बजे लाए हम लोग ने, और अब तक से अभी किया। शुगर मतलब हाँ। कितने ट्रीटमेंट पूरी कल से अभी तक 4 बजे से ट्रीटमेंट किया नहीं किया। और उनके इंटर्न को बोले कि अरे मैं पत्रकार हूँ, मेरे पेशेंट को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आपको नहीं जम रहा तो आप हमारा पेशेंट दे दो। वो पेशेंट भी नहीं दे रहे और ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे। तो फिर मैंने डीन सर को फोन किया, फोन भी करवाया 1-2 लोगों से। डीन सर ने फिर 2-4 डॉक्टर भेजे और देखे, और वो वापस वैसे ही रख दिए। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर हमारे पेशेंट को कुछ हो गया तो सेंट्रल हॉस्पिटल हमारे पेशेंट की जिम्मेदारी देगा, उसके वजह से ये कांड होगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जिनको वो मिलने नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे। वो बुर्का पहन के आए तो बोलते हैं अरे आप बुर्का क्यों पहन के आए, अंदर अलाउड नहीं है बुर्का पहन के। मतलब क्या बोलना चाह रहे ये लोग? क्या हमारा पेशेंट क्या क्रिमिनल है जो बुर्का पहन के हमारे घर वाले आए तो उनको जाने नहीं दे रहे? मैं डीन सर को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो आप अपने पोस्ट से रिजाइन दो। अगर मेरे पेशेंट को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी डीन के ऊपर होगी। और यहाँ के जो नौसिखिए इंटर्न लोग हैं, ये लोग को कुछ आता जाता नहीं है। मैंने फोन किया, मैं बोला एटलीस्ट मेरे को फोन पे बात करो, मेरे को कोई सोल्यूशन दो। तो वो लोग फोन लेने को भी तैयार नहीं, बोले तुम कोई भी हो हम देख लेंगे बाद में। तो अगर ऐसे चल रहा है और मेरा पेशेंट अगर निकल गया है, ऑफ हो गया, कुछ हो गया। आपका जो पेशेंट है, ये आपके पेशेंट को ये डॉक्टर ने आपको कुछ बात बोला कि डिसीजन नहीं लिया, आपने उनके सीनियर से बात करने के लिए सीनियर का नंबर आपको दिया? सीनियर से बात करने मैंने बोला तो वो सीनियर का नंबर नहीं दे रहे, अपने जूनियर डॉक्टर से बात करने नहीं दे रहे, मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहे वो लोग, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब उन्होंने हॉस्पिटल है या घर है यही समझ में नहीं आ रहा है। डीन कब आ रहा है हॉस्पिटल में, कब जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। अभी देखा तो डीन के कैबिन में ताला लगा हुआ है। अगर मुझे कुछ इमरजेंसी होगी तो मैं किसको फोन करूंगा इतने टाइम, क्योंकि जूनियर किसी काम के नहीं है, इंटर्न तो बेकार है एकदम। तो अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो आप रिजाइन कर दो, किसी और को बिठाओ यहाँ। मेरा बोलने का मतलब है आपसे नहीं हो रहा ना, आप रिजाइन कर दो। अगर मेरे पेशेंट को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी पेशेंट को देखा तो उनका पेट फूल रहा है। हाँ, उसके पेट में सूजन आ रही है, और जो बेबी वो ऑलमोस्ट गल चुका है। तो ये लोग कोई डिसीजन नहीं ले, ना डिस्चार्ज कर रहे हैं ना कुछ कर रहे। तो अब जब हमने उनको पूछा कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो हमें ये आंसर कर रहे कि हमने एक इंजेक्शन दिया है जिसकी वजह से 7 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉइजन नहीं होगा। लेकिन इन्फेक्शन अगर हो गया तो क्या करेंगे? पेशेंट को अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पेशेंट के बच्चू पेट में ऑफ हो गया, बच्चू पेट में ऑलरेडी ऑफ हो चुका है। 32 घंटा हो गया। 32 घंटे में नहीं ले रहे, कोई डिसीजन नहीं ले रहे, ना पेशेंट दे रहे हैं ना डिसीजन ले रहे, और ना सीजर करने को तैयार है ये लोग। वो सिर्फ हमको एक ही रीजन दे रहे हैं, इनका डायबिटीज बढ़ रहा है। ठीक है, डायबिटीज जो बढ़ रहा है तो 32 घंटे तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर सकते क्या ये लोग? अगर तुमसे डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है तो तुम ये इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के बैठे क्यों? मैं केडीएमसी को बताना चाहूंगा कि केडीएमसी के अंडर में ये हॉस्पिटल आता है। अगर केडीएमसी से नहीं संभाले जा रहा तो बंद कर दो हॉस्पिटल। कितने पेशेंट है जो उम्मीद में आते हैं यहाँ हमारा इलाज होगा, लेकिन उनको नजरअंदाज कर रहे, उनके साथ मिसबिहेवियर कर रहे। क्या है इनका ये?
यदि पेशेंट की हालत अभी 32 घंटा हो चुकी है, बच्चे पेट में ऑफ हुआ है, उसके ऊपर आपके ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर ने उसके क्या जवाब दिया आपको? डॉक्टर बोले कि हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। मैं बोली नहीं, सीजर कर दो। तो बोलते नहीं, सीजर करने की जरूरत नहीं। क्यों सीजर नॉर्मल करो? डिलीवरी, बच्चे तो ऑफ हो गया। हाँ। नॉर्मल डिलीवरी के वेट में रहेगी, अगर बच्चे को पॉइजन हो गया, माँ को उसके लिए जान को रोका नहीं, हाँ। आपने डॉक्टर को पूछा नहीं? पूछी बोले नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो 7 दिन तक बच्चा अंदर पेट में ऐसा ऑफ होने के बाद रह सकता है, नहीं इन्फेक्शन ऐसा होता। डॉक्टर बोले? ऐसा अगर बोले। कल को कुछ पॉइजन हो कि बच्ची की बच्ची की ब्युरो रिपोर्ट 3D न्यूज उल्हासनगर। मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। 3D न्यूज आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर 3D न्यूज मध्ये प्रतिनिधी नेमणूक चालू आहे। तसेच स्क्रीनवरती दिलेल्या नंबरवरती कॉल करा आणि आमच्या 3D न्यूज चॅनलचे अधिकृत प्रतिनिधी व्हा।